नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच एक नए उद्देश्य के क्रम में आई हूँ। साथियों, जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि आप सभी द्वारा भारी संख्या में कमेंट के माध्यम से यह प्रश्न किया जा रहा है कि मैम, मैं बीए सेकेंड ईयर में हूँ, मैम मैं बीए थर्ड ईयर में हूँ, मैम मैं अभी इंटर क्वालिफाई किया हूँ, तो क्या मैं अभी से समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी परीक्षा की तैयारी कर सकता हूँ? इसके संबंध में आप सभी को बताना है। साथियों, यदि आप इंटर में हैं या इंटर क्वालिफाई करके ग्रेजुएशन कर रहे हैं और किसी भी साइट से आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आप सभी को अवश्य ही समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। साथियों, यहाँ पर मैं आप सभी को विशेष स्ट्रेटजी बताने वाली हूँ। यदि आप इस गाइडेंस को बहुत ही गौर से सुनेंगे तो निश्चित रूप से आप सभी को लाभ मिलेगा ही मिलेगा। साथियों, आने वाले समय में कैसी परिस्थितियां होंगी, कैसी परिस्थितियां नहीं होंगी, कोई भी व्यक्त नहीं कर सकता है, क्योंकि हम सभी 21वीं सदी में जी रहे हैं, जहां पर प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो, भावनात्मक हो, प्रशासनिक हो और शैक्षणिक प्रतियोगिता हो, सभी क्षेत्रों में साथियों प्रतिस्पर्धा लगातार क्रमबद्ध रूप से बढ़ रही है। और यदि आप इस प्रतिस्पर्धा में अपनी तैयारी को एक रणनीति के साथ, सही दिशा निर्देश में सतत परिश्रम के साथ अभी से जारी नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं साथियों उस प्रतिस्पर्धा के क्रमबद्ध विकास के दौर में आप बहुत ही पीछे रह जाएंगे। और साथियों, यदि आप इस प्रतिस्पर्धा के दौर में लगातार आप स्वयं अपने परिश्रम से आगे बढ़ेंगे, तो 100% साथियों सर्वोच्च शिखर पर आप अपना नाम अंकित करवाएंगे। तो साथियों, आप अवश्य ही अभी से अपनी तैयारी को आरंभ करें। आप जैसे युवाओं के लिए मेरे द्वारा स्पेशल क्लासेस भी लगातार लाया जाना है कि किस प्रकार से इंटर क्वालिफाई किए हुए या इंटर में अभी हैं और ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अपनी तैयारी को क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ाएं। साथियों, जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है आप सभी को ग्रेजुएशन कंप्लीट करना। ठीक है, उसके बाद आप इस परीक्षा को दे सकते हैं। और साथ में आप सभी द्वारा लगातार ओ लेवल के संबंध में पूछा जाता है कि क्या मैम ओ लेवल हम सभी द्वारा किया जाना उचित है या नहीं है, इसकी क्या प्रासंगिकता है, हमारे उज्जवल भविष्य के लिए ओ लेवल का क्या महत्वपूर्ण योगदान है। तो साथियों, मैं आप सभी को कहूँगी कि यदि आप इंटर में हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं और ये इस परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं, तो आप अवश्य ही ओ लेवल कर लीजिए। उसका कारण है साथियों कि यदि अनफॉर्चुनेटली आपके कुछ नंबर कम रह जाएंगे, तो आप इस डिग्री के सहयोग से अर्थात ओ लेवल के सहयोग से आप सहजता के साथ सहायक समीक्षाधिकारी पद प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, जैसा कि मैं आप सभी को बताई हूँ कि यह 21वीं सदी है, जिसमें आप किसी भी प्रेस्टीजियस सर्विस में अपनी सुनिश्चित सफलता के लिए कड़ा परिश्रम करना ही होगा। और सहायक समीक्षाधिकारी का पद भी बेहद ही लोकप्रिय और महत्वपूर्ण पद है। उसका कारण है साथियों, सहायक समीक्षाधिकारी का जो प्रमोशन होता है बहुत ही सहजता के साथ अब बेहतर परिस्थितियों में होता है, बहुत ही कम समय में इन लोग की पदोन्नति होती है। तत्क्रम में साथियों आप सभी को मैं यही अवगत कराऊंगी कि यदि आप इंटर कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आपके पास पर्याप्त समय है, तो ज़रूर आप ओ लेवल कर ले, ताकि यदि किसी भी परिस्थिति में इस परीक्षा में आपके नंबर थोड़े बहुत कम रह जाते हैं, तो कम से कम आप एक सीट अपने नाम से सुरक्षित कर ले। हालांकि मुझे पूरा विश्वास है कि आप अवश्य ही बेहतर से बेहतर अंक लाकर न सिर्फ समीक्षाधिकारी परीक्षा में सफल होंगे, बल्कि आप टॉप भी करेंगे। लेकिन साथियों, आप सभी द्वारा बराबर किए गए प्रश्नों के क्रम में आप सभी को यही मैं राय दूंगी कि अभी से आप ओ लेवल कर लें, टाइपिंग की अपने स्पीड भी बेहतर कर लें, ताकि कतिपय परिस्थितियों में आपकी
सफलता पर प्रश्न चिन्ह ना खड़ा होने पाए। दूसरी चीज़ मैं आप सभी को बताऊंगी, आप अभी से जिन जिन पुस्तकों को मेरे द्वारा गाइडेंस क्लासेज में बताया जा रहा है उनके अभी से अभ्यास करना आरंभ कर दें, अर्थात पढ़ना शुरू कर दें। साथियों, आप सभी युवा साथियों को यही बताना है कि आप अवश्य ही घटना चक्र के पूर्वावलोकन में, अर्थात पूर्वावलोकन का तात्पर्य क्या हुआ घटना चक्र का? घटना चक्र का पूर्वावलोकन में साथियों समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, पीसीएस और आईएएस के प्रश्नों के साथ साथ अन्य प्रदेशों के सिविल सर्विसेज के प्रश्न को शामिल किया गया है और साथ में उसके उत्तर भी दिए गए हैं। और उत्तर ही नहीं दिए गए हैं बल्कि उस प्रश्न से रिलेटेड भी महत्वपूर्ण फैक्ट के साथ व्याख्या भी किया गया है, जो कि आप सभी के लिए बेहद उपयोगी होगा। तो आज का यह गाइडेंस मैं उन तमाम युवाओं को दे रही हूँ जो इंटर भी कर रहे हैं और ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो आप हर रोज कम से कम 2 घंटा प्रैक्टिस सेट लगाना अभी से आरंभ कर दें। और साथियों, आप प्रयास करेंगे कि कम से कम एक एक सब्जेक्ट को कवर करते जाइए, जैसे हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, साइंस हुआ, इन्वायरमेंट हुआ, स्टेट हुआ और पॉलिटी हुआ, इकोनॉमी हुआ। इस प्रकार से अगर क्रमबद्ध रूप से हर एक सब्जेक्ट पर आप कवर करेंगे तो आप पहले जान जाएंगे कि परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। कई लोगों द्वारा कहा जाता है पहले से आप प्रैक्टिस सेट क्यों लगवा रही है। साथियों, प्रैक्टिस सेट से हमें जानकारी मिलती है परीक्षा के स्वरूप की, हमें जानकारी मिलता है टॉपिक के महत्व की, हमें जानकारी मिलती है कि किन किन किताबों से प्रश्नों को ज़्यादा पूछा गया है। तत्क्रम में साथियों, हम अपने उज्जवल भविष्य के बारे में जानते हैं कि किस रणनीति, किस राह पे हम चले कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो साथियों, आप अवश्य ही अभी से प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करना आरंभ कर दें। प्रत्येक दिन आप कम से कम 300 से 400 क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्टिव होता है उसको लगाएंगे ही लगाएंगे, ठीक है। प्रत्येक दिन आप 300, 400 या 500 मिनिमम टारगेट बनाइए कि 500 क्वेश्चन को आप पर डे सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले स्ट्रेटजी आप सभी युवाओं के लिए। दूसरी स्ट्रेटजी है, अभी से आप लूसेंट का सामान्य ज्ञान, किरण पब्लिकेशन का सामान्य ज्ञान, इन दोनों किताबों को पर डे 1-1 घंटा पढ़ना आरंभ कर दें, ठीक है। यदि आप 500 क्वेश्चन को करते हैं तो 2 घंटा उसमें लगेगा, ठीक है। दूसरा चीज़ साथियों, आप इस दोनों किताबों को पर डे 1-1 घंटा पढ़ते हैं तो यानी 4 घंटा आपका प्रीवियस क्वेश्चन अर्थात प्रैक्टिस सेट, 2 घंटा आपका सामान्य ज्ञान अर्थात 4 घंटा आप अभी से इसमें देना आरंभ कर दिए, नित्य देना। ये स्ट्रेटजी कम से कम आप सभी को 6 माह अपनाना ही अपनाना है, ठीक है। मैं उन सारे युवा साथियों को बता रही हूँ जो अभी इंटर में है और बीए में है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यदि आप अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उनके लिए स्ट्रेटजी अलग है, किस प्रकार से क्रमबद्ध रूप से आप कम समय में अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं बल्कि सफल भी हो सकते हैं। तो आप सभी के लिए मैं बता रही हूँ जो इंटर में है और ग्रेजुएशन कर रहा है। तो इस प्रकार से साथियों, इस 6 माह में आप प्रयास करेंगे जितने प्रीवियस क्वेश्चन हैं उसको पूरी तरीके से आप समझ लीजिए, क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, किस किस टॉपिक से आते हैं, कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जिससे बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दूसरा चीज़, लूसेंट पढ़ लीजिए सामान्य ज्ञान और किरण का सामान्य ज्ञान, ये 4 आप अपनी तैयारी को क्रम में लगाएंगे। चौथा चीज़ साथियों, आप अभी से ओ लेवल प्लस टाइपिंग टेस्ट कंप्लीट करके रखिए साथ में, ठीक है, ताकि जब परीक्षा देना हो तो आप सभी अन्य जगह अपने समय को व्यर्थ ना करें, ठीक है। अब मैं आती हूँ नेक्स्ट पार्ट में। साथियों, मेरे द्वारा लगातार आप सभी के बीच समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2021 से संबंधित क्लासेस को लाए जा रहे हैं, उन्हें आप अभी से ज्वाइन करना आरंभ कर दीजिए। साथियों, वह क्लासेस टोटली निःशुल्क है। मेरे द्वारा जो भी गाइडेंस क्लासेस लाए जाते हैं, जो भी एजुकेशनल क्लासेस आप सभी के बीच लाए जाते हैं, चाहे वो यूट्यूब चैनल के माध्यम से हो, चाहे फेसबुक के फ्रेंड ग्रुप्स क्लब्स के माध्यम से, वो टोटल क्लासेस साथियों मेरे द्वारा निःशुल्क लाए जाते हैं। तो आप अवश्य ही अभी से उस क्लासेस को करें। निश्चित रूप से साथियों, आप
सफलता में अपने नाम को दर्ज जरूर कराएंगे। दूसरी चीज़ मैं बताने वाली हूँ अलग, जो अब बेहद ज़रूरी है। साथियों, यदि आप अभी से पुस्तकों को पढ़ना आरंभ कर देंगे तो एग्ज़ाम तक आप सभी को बिल्कुल भी टेंशन नहीं होना है। तो आप अभी से अपने क्रमबद्ध रूप से तैयारी को आगे बढ़ाइए। यदि आप इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा, तो साथ में आप पीसीएस और आईएएस एग्ज़ाम को भी फोकस में रखेंगे। उसका कारण है साथियों, प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस है, प्रथम प्रश्न सामान्य अध्ययन का, वो आरओ पीसीएस आईएएस में एज इट इज फॉर्म में है, अर्थात लगभग समान है। तो आप अवश्य ही अपना टारगेट सिविल सर्विसेज को भी बनाएंगे ही बनाएंगे। आप सभी को अवश्य ही इसका लाभ मिलेगा ही मिलेगा। दूसरी चीज़ साथियों, जब आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाले होंगे तो आप निश्चित रूप से वनडे एग्जामिनेशन, एसएससी आदि को भी जरूर देंगे, क्योंकि मैं बार बार आपसे भी वो कहती हूँ कि सबसे पहले एक सर्विस आप अपने हाथ में रखें। उसके बाद आप अपने आगे की तैयारी को अवश्य जारी रखें, क्योंकि मैं फिर कहूँगी कि आप जी रहे हैं 21वीं सदी के दौर में, जहाँ पर विकास का जो गति है वो क्रमबद्ध रूप से बढ़ता है। और इस विकास के गति के रूप में जहाँ आप पिछड़ेंगे साथियों, तो विकास बहुत आगे निकलेगा और आप एकदम रुक जाएंगे। और चूँकि आप साथियों देश के भविष्य हैं, और जब देश के भविष्य बहुत ही सोच समझ के रणनीति के साथ उज्जवल भविष्य के लिए आगे बढ़ता है, तो निश्चित रूप से देश की गर्व गरिमा भी आगे बढ़ती है। तो आप अवश्य ही अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। साथियों, आप सभी के बीच मैं लगातार आप सभी को गाइडेंस देती रहूंगी। इसी आशा विश्वास के साथ मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी युवाओं के लिए, युवाओं के अग्रिम भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आने वाले रिजल्ट में आप सभी का नाम जरूर अंकित हो। नमस्कार।